विवान ने अनन्या को अपने पास बुलाया और बड़े ही प्यार से उसे अपनी बाहों में उठाकर बिस्तर पर ले गया। अनन्या को लग ही नहीं रहा था कि वह एक ग्राहक को अपनी सेवा देने आए हैं। विवान की ऐसी प्रतिक्रिया से अनन्या के दिल में एक अजब सी हलचल मच गई थी। विवान उसके सुर्ख लाल लाल गालों पर अपने हाथों से छुट्टियां ले रहा था, धीरे धीरे पर अनन्या के कपड़े। दोस्तों, कहानी बड़ी ही दिलचस्प और रोमांस से भरपूर है। आपसे गुजारिश है कि कहानी अंत तक सुने और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करें। ये कहानी दोस्ती और ईशा की है। अनन्या और रिया की दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग उन्हें शेर और साय की जोड़ी कहते थे। दोनों ने अपने कठिन हालातों से लड़ते हुए हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। उनके काम का दुनिया से छिपकर रहना ही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती थी। क्योंकि वह दोनों वैश्या का काम करती थी, ग्राहक को खुश रखना ही उनका काम था। वह अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती थी। अनन्या और रिया बचपन से ही दोस्त थीं। दोनों का पेशा एक जरूर था, लेकिन वे अपने काम में भी इज्जत से जीने की कोशिश करती थी। एक दिन अनन्या को एक खास ग्राहक विवान ने बुलाया। विवान एक अमीर, दिलचस्प और बेहद रहस्यमय शख्स था। अनन्या उसकी सादगी और संवेदनशीलता से प्रभावित हुई। उनके बीच सिर्फ ग्राहक और सेवा देने वाली का रिश्ता नहीं रहा। दोनों की मुलाकातें बढ़ी और धीरे धीरे अनन्या के दिल में विवान के लिए खास जगह बन गई। एक दिन अनन्या की तबीयत खराब थी। विवान ने उसी दिन उसे बुलाया था, लेकिन उस दिन वह खुद वहां नहीं जा सकी। मजबूरी में उसने रिया से कहा, रिया, आज मैं नहीं जा सकती, तुम मेरी जगह चली जाओ और ध्यान रखना, विवान बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्हें कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। रिया ने दोस्ती की खातिर यह काम स्वीकार किया। रिया ने अनन्या की बात मान ली और विवान से मिलने चली गई। वहां रिया ने महसूस किया कि विवान न केवल आकर्षक है बल्कि बेहद उदार भी है। विवान ने रिया को काफी सराहा, लेकिन रिया महसूस किया कि विवान की आंखों में अनन्या के लिए एक खास चमक है। आज उसे उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ी रकम मिली। ग्राहक ने उसकी तारीफों के पुल बांध दिए। रिया ने पहले तो इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब ग्राहक ने उसे बार बार बुलाना शुरू किया और हर बार भारी रकम दी, तो उसका मन बदलने लगा। उसे लगने लगा कि अनन्या के हिस्से का काम उसे ही मिलना चाहिए। धीरे धीरे रिया ने अनन्या की जगह लेना शुरू कर दिया। रिया ने धीरे धीरे महसूस किया कि विवान अनन्या से प्यार करता है। ये बात उसे चुभने लगी। रिया ने सोचा, अनन्या को हमेशा सब कुछ मिल जाता है, इस बार मैं उसे पीछे छोड़ दूंगी। रिया ने विवान को लुभाने की कोशिश शुरू कर दी। वह अक्सर विवान से मिलने लगी और उसके सामने अनन्या के बारे में झूठी बातें कहने लगी। विवान ने इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब ये बात अनन्या को पता चली तो उसे गहरा धक्का लगा। एक दिन विवान ने अनन्या से अपने दिल की बात कह दी। अनन्या, मैं जानता हूँ कि हमारी दुनिया अलग है, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। क्या तुम मेरे साथ एक नई जिंदगी शुरू करोगी? अनन्या के लिए यह फैसला लेना मुश्किल था। वह विवान से प्यार करती थी, लेकिन अपने अतीत के कारण खुद को इस रिश्ते के काबिल नहीं समझती थी। उसने कहा, विवान, मैं तुम्हारे प्यार की हकदार नहीं हूँ। मेरा अतीत हमारे बीच दीवार बन जाएगा। विवान ने उसे भरोसा दिलाया कि वह उसके अतीत को नहीं, सिर्फ उसके दिल को देखता है। जब रिया को पता चला तो उसने विवान से झूठ कहा कि अनन्या उसे सिर्फ पैसों के लिए इस्तेमाल कर रही है। विवान इन बातों से परेशान हो गया। अनन्या को जब ये सब पता चला तो उसने रिया से सामना किया। वह रिया से कहती है, तुम दोस्ती का मतलब समझती हो, तुमने मेरे प्यार को बर्बाद कर दिया। रिया ने तंज कसते हुए कहा, तुम्हें सब कुछ मिल जाता है, अब मैं तुम्हें हर चीज से दूर कर दूंगी। अनन्या कहती है कि ये सब तो नसीब की बात है, ग्राहक मुझे पसंद करते हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है। बात धीरे धीरे बढ़ी और दोनों की दोस्ती में दरार आ गई। अब वे एक दूसरे के खिलाफ हो गईं। जहां पहले वे एक दूसरे की परछाई थी, अब वे एक दूसरे की सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। एक रात रिया ने अनन्या को पूरी तरह खत्म करने की योजना बनाई। उसने अनन्या के बारे में ग्राहक से झूठी बातें की और उसकी छवि खराब कर दी। अनन्या को जैसे ही इस साजिश का पता चला, उसने रिया को सबक सिखाने का फैसला किया। दोनों ने एक दूसरे के राज उजागर करने शुरू कर दिए। उनकी लड़ाई ने उनके पेशे में खलबली मचा दी। धीरे धीरे दोनों का काम ठप हो गया और वे दोनों अकेली रह गईं। एक दिन रिया ने एक आखिरी चाल चली और विवान से कहा कि अनन्या ने उसे छोड़ने का फैसला कर लिया है। विवान को गहरा धक्का लगा, लेकिन उसने अनन्या से खुद जाकर सच्चाई जानने का फैसला किया। विवान ने अनन्या से कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, चाहे जो हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर अनन्या की आंखों में आंसू आ गए।
उसने पहली बार महसूस किया कि उसका अतीत उसके प्यार के रास्ते में नहीं आ सकता। रिया ये सब देख रही थी। उसे एहसास हुआ कि उसकी ईर्ष्या ने उसे उसकी सबसे अच्छी दोस्त और एक सच्चे प्यार से दूर कर दिया। विवान और अनन्या ने साथ मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। एक अकेले बैठी रिया ने सोचा, हमने अपनी दोस्ती को खो दिया, अपने भविष्य को बर्बाद कर दिया, और अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। वह अनन्या के पास गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दुश्मनी और लालच से कोई जीतता नहीं, सिर्फ हारता है। जो रिश्ता सबसे मजबूत होता है, उसे भी शक और स्वार्थ खत्म कर देते हैं। प्यार सच्चा हो तो अतीत भी रास्ता नहीं रोक सकता, और दोस्ती तभी टिकती है जब उसमें ईमानदारी और भरोसा हो। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। आपके कमेंट से मुझे हौसला मिलता है। धन्यवाद।